हेलो गाइस। मैं मंडे के लिए आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका होगा इंटरडे और शॉर्ट सेलिंग। तो मैंने एक पर्टिकुलर सेक्टर चूज़ किया है। मैंने चूज़ किया है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि मैं इसको बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी दिनों से एनालाइज कर रहा हूँ और इसमें कंटिन्यूसली शॉर्ट सेलिंग और इंटरडे कर रहा हूँ। रिसेंटली तो मैं शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी बैंक इंडेक्स एक वीक जोन में दिखता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन जो लास्ट है थर्सडे को, जैसा कि आपको पता है कि एक स्मॉल मीडियम्स और ब्लू चिप कंपनी सभी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। इंडेक्स गिर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मेरे को एक निफ्टी बैंक इंडेक्स से देखा जो कि काफ़ी नहीं गिरा, केवल 0.20% की गिरावट। इसने इतनी बड़ी मार्केट में भी एक केवल 0.20% की गिरावट दिखाई, सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा था। तो इसमें मैंने कुछ बैंक लिए हैं, जैसे कि एस बी आई, एच डी एफ सी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक एंड कोटक बैंक। सॉरी, मैं एक्चुअली काफ़ी एक अपने नोट्स में देख रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखें नीचे हैं क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो मार्केट में अगर आपको इंट्राडे या शॉर्ट सेल करनी है तो एक जो फर्स्ट फंडामेंटल रूल है, काफ़ी लोग होते हैं कि उनको टेक्निकल चार्ट एनालाइज करना नहीं आता है, किसी पे वो एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है, टर्मिनल होता है। जैसे कि काफ़ी आपकी पेड साइड में आपको टर्मिनल मिल जाते हैं जहाँ पे आपको एक आरएसआई लेवल देखने को, आप किसी ऑन द मार्केट आप आरएसआई लेवल को चेक कर सकते हैं कि कब स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में आ रहा है, कब ओवरबोर्ड जोन में आ रहा है। तो यहाँ से आप एक आरएसआई निकाल सकते हैं। लेकिन एज एन कॉमन इन्वेस्टर मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को, मोस्टली 95% लोग इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट में एक वीडियो बनाया है, बना रहा हूँ मैं, एक्चुअली बनाया नहीं है। तो अगर आपको मंडे को इंट्राडे या शॉर्ट सेलिंग करनी है, बैंकिंग सेक्टर में करनी है, तो मैं आपको कुछ स्टॉक बता सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एनालाइज की है एसबीआई बैंक की, एचडीएफसी बैंक की, एक्सिस बैंक की, इंडसइंड बैंक की और कोटक बैंक की, क्योंकि ये इन सभी के प्राइस जो है कि 500 रुपये से ऊपर की रेंज में है। छोटे बैंकों में मैं इंट्राडे या शॉर्ट सेलिंग आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका पीएनबी हो गया। यहाँ पे वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, एक सडन न्यूज़ के कारण ये प्राइस काफ़ी अप एंड डाउन हो सकते हैं। अप जाने की पॉसिबिलिटी तो कम रहती है, लेकिन डाउन में जाने की इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ट्रैक करते हैं। मेरा जो पहला है कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो मेरा जो पहली चॉइस रहेगी वो रहेगी एसबीआई। इसके मैंने लास्ट एक महीने का मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको। थर्सडे को जब मार्केट में गिरावट आई थी तो फिर भी एसबीआई एक पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। 1.04% की इसने गेन दिखाई थी। ये दिखा रहा था कि मार्केट को कैसे ये सस्टेन कर पा रहा है प्रेशर, और यहाँ से अभी एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है अगर मार्केट कल ऊपर जाती है। अगर आपको दिखता है कि मार्केट निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स दोनों में एक अच्छा खासा गेन ग्रीन जोन में दिखते हैं, तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट एक बाई कर सकते हैं। इसका जो थर्सडे को जो इसने गेन करी थी 1.04% की, और लास्ट 5 दिन में ये 1.41% डाउन था, और जबकि अगर लास्ट एक महीने में देखेंगे तो 0.08% का एक ग्रीन जोन में था। और अगर आप लास्ट 6 महीने का इसका एक प्राइस बैंड रेंज देखते हैं तो इसने 25% के रिटर्न दिए हैं। वहीं सेकंड जो मेरी कॉल रहेगी वो एच और ICICI बैंक, दोनों एक अच्छे जोन में हैं। एच को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। आपके थर्सडे को मार्केट में इसने 0.50% ग्रीन में क्लोज हुआ था, जबकि इसका 5 दिन में 1% की इसमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जो इसका लास्ट एक महीने का चार्ट है वहाँ पर आपको एक बड़ी गिरावट दिखी जा सकती है एच बैंक में 8.22%। देखिए 8 to 10% गिरावट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब वो एक एच बैंक में होती है तो ये सच में बड़ी गिरावट होती है, क्योंकि एच बैंक एक बहुत स्टेबल बैंक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी दिखती नहीं है। एक ग्राफ पैटर्न दिखता है कि आपको ये एक कंसिस्टेंटली कंपाउंडर रहा है। और इसका अगर आप 6 महीने का ग्राफ देखते हैं तो नियरली 2.75% की इसने एक ग्रोथ दिखाई है। तो हम देख सकते हैं आप एच को भी, अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है तो आप एस या एच बैंक खरीद सकते हैं। तीसरा होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक को मैं पिछले 3-4 दिन से कंसिस्टेंटली नोटिस कर रहा था। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा था क्योंकि इसका एक बॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहे थे। तो एक्सिस बैंक आपको यहाँ से एक बड़ा मूव दे सकता है। थर्सडे को इसमें एक थोड़ी आपको गिरावट देखने को मिली 0.01% की, जो बहुत नियरली है, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो प्राइस ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट सेम रेंज में था। यह केवल एक दिन का नहीं, पिछले 3-4 दिनों से सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है। अगर इसकी आपकी अब 5 दिन की बात करेंगे तो -1.81% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर एक महीने का देखते हैं तो 0.75% की गेन दिखाई है, लेकिन पास्ट 6 मंथ का देखते हैं तो 18.8% की इसने गेन दिखाई है।
तो डेफिनेटली मेरी सेकंड चॉइस रहेगी आईसीआईसीआई बैंक, फर्स्ट रहेगी एसबीआई और थर्ड रहेगी एचडीएफसी बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली गिरावट में है स्टॉक। अगर इसको मैं इंट्राडे के बाय के लिए आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, अगर मार्केट कमज़ोर हो रही तो डेफिनेटली मैं इसको शॉर्ट सेल के लिए डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ एक्सिस बैंक को। अगर मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है, मार्केट रेड में ही ओपन हो रहा है और काफ़ी देर तक एक रेड जोन बना के रखा हुआ है, तो आप एक्सिस बैंक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके पास्ट 1 मंथ के चार्ट पैटर्न क्या कहते हैं। जो इसकी थर्सडे की जो इसकी क्लोजिंग हुई है 0.91% रेड जोन में हुई है। वहीं 5 दिन का इसका जो ग्राफ बोलता है कि 4.58% की गिरावट हुई है और 30 दिन में 12.62% की गिरावट हुई है और 6 महीने में 3.43% ने इसने एक गिरावट दिखाई है। वहीं सेकंड रहेगा मेरा इंडसइंड बैंक। काफ़ी वॉलेटाइल है, जब बढ़ता है तो 10% बढ़ता है और जब गिरता है तो 10% गिरता भी है, लेकिन अभी इसका चार्ट पैटर्न कुछ अच्छे साइन नहीं दिखाई दे रहा है। 2.56% की इसने गिरावट लास्ट थर्सडे को रिकॉर्ड करी थी। 5 दिन में अगर देखें तो 2.60% थी। वहीं 30 दिन में 14.94% गिरा है और 6 महीने में 0.84% गिरा है। नेक्स्ट है कोटक बैंक। बैंक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक बैंक, ये 3 बैंक चूज कर सकते हैं। बट हम तो यहाँ पे केवल इंट्राडे और शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो कोटक बैंक में देखिए परसों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी 1.37% की, 5 दिनों में 2.20% की गिरावट। वहीं 30 दिन में लास्ट एक महीने में 5.454% की गिरावट देखने को मिली थी। और इसके जो लास्ट 6 महीने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है 15.21% की इसने एक ग्रीन में एक गेन दिखाई है। तो ये तो हो गया मेरा वीडियो। अब हम पिन पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपको 2 चीज़ें मैंने वेरी क्लियर कर दी हैं कि आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, अगर मार्केट ग्रीन में है तो आप इंट्राडे कीजिए। आप बैंक निफ्टी का एक बार इंडेक्स से देखिए, ये नहीं कि सीधा आप किसी भी प्राइस पे उसको खरीद लें। आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखिए। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी गेन दिखा रहा है, एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो वहाँ पे आपको बाय करने के लिए कॉल मैं जो दे रहा हूँ वो एसबीआई है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई है। अगर मंडे को भी गिरावट कंटिन्यूसली रहती है और निफ्टी इंडेक्स फिर से एक गिरावट रेड जोन की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, सॉरी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेरी चॉइस रहेगी वो रहेगी इंडसइंड बैंक, सेकंड जो मेरी चॉइस रहेगी कोटक बैंक एंड थर्ड जो मेरी चॉइस रहेगी वो रहेगी एक्सिस बैंक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी।